नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। हमारे इस सेशन का मकसद मुआशरे में मौजूद पर्दे के हवाले से गलत फहमियाँ और पर्दे के किताब व सुन्नत के एतबार से सही अहकाम को पहुँचाना है। आगे देखिए कि पर्दे के एतबार से हमारे दीन ने क्या अहकामात बयान किए हैं। देखिए अल्लाह ताला क्या बात बयान फरमाता है सूरह नूर आयत नंबर 19 के अंदर कि याद रखो कि जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, इन लोगों के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम में हया न रहे तो जो चाहे करो। यानी फरमाया कि अगले लोगों से जो हमें एक बात मालूम हुई कि जब तुम में किसी चीज़ के हवाले से हया न रहे तो फिर तुम जो चाहे करो। यानी हया ईमान का हिस्सा है। देखिए आगे क्या बात बयान फरमाई गई कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हया जिस चीज़ में आती है खैर ही लाती है। यानी जिस चीज़ में हया आ रही थी उसमें भलाई शामिल हो जाती है। और फरमाया हया ईमान का जुज़ है। एक रवायत में जिक्र मौजूद है कि हया और ईमान एक साथ हैं, यानी ये कभी भी जुदा नहीं होते। अगर किसी के दिल में हया नहीं है तो गोया कि उसके दिल में ईमान नहीं है, और अगर किसी के दिल में ईमान है तो उसके दिल में हया भी होगी। ये दोनों एक साथ रहते हैं। तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने हया ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। और फरमाया कि ईमान वाले जन्नत में जाएंगे, और फरमाया बेहयाई का ताल्लुक़ जुल्म से है, और जालिम जहन्नुम में जाएंगे। तो हमें क्या बात मालूम है कि ईमान एक इंसान का अगर अफजल या कामिल तब होगा जब उसके अंदर शर्म और हया भी होगी। अगर हया नहीं तो गोया कि उसके अंदर ईमान भी नहीं। और देखिए कि हम जो तालीमात पढ़ रहे हैं इसकी हवाले से हमें अपने घर वालों को भी, अपने अहल वयाल को भी ये तमाम तालीमात पहुँचाना लाजिम है, ख़ास तौर पर पर्दे के एतबार से। देखें अल्लाह ताला क्या बात बयान फरमाता है सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में कि ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। यानी हर मर्द की, जैसे सही बुखारी में हदीस है कि तुम में से हर एक निगहबान है, हर एक से उसकी रवायत के बारे में सवाल किया जाएगा। कि अल्लाह ने 3 किस्म के लोगों पर जन्नत को हराम करार दे दिया है। यानी एक वालिदैन के नाफरमान, शराब पीने वाला, और दयूस ऐसा यानी बेगैरत मर्द जो अपने अहल व याल में ज़िना को, बेहयाई को बरकरार रखता है, यानी उनको रोकता नहीं है। उस बेहयाई को, उस ज़िना को वो रोकता नहीं है। अब ज़िना की मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, आँख का ज़िना, पैरों का ज़िना, ये सब ज़िना की किस्में। फरमाया कि वो है कि ऐसा मर्द जो बेहयाई को अपने घर में बरकरार रखता है, ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा। आगे देखिए पर्दे का असल मफहूम क्या है। हमारे यहाँ पर्दे का जो असल गलत मायने लिया जाता है कि जिसम ढांपना, नहीं, पर्दे का कभी मकसद ये नहीं है। देखिए अल्लाह ताला क्या बयान फरमाता है कि मोमिन औरतों से कहो कि अपनी जीनत ज़ाहिर ना करें सिवाय महरम रिश्तों के, यानी और उस जीनत के अलावा जो खुद ज़ाहिर हो जाए। यानी हमें इस बात से मालूम है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान औरत को हुक्म दिया है वो जीनत छुपाने का हुक्म दिया, ना कि जिसम ढांपने का। हमारे यहाँ पर्दे का मकसद क्या लिया जाता है? कई इसी तरह आप देखें फैशनेबल हिजाब, यानी सर को, जिस्म को ढांपा हुआ, लेकिन फिर भी लोगों की लिए नुमाइश का ज़रिया बनी होती हैं, क्योंकि ऐसी औरतों ने पर्दे का गलत मकसद लिया होता है। पर्दे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, क्या? जीनत को छुपाना। जीनत में ज़ाहिर है कि औरत का जिस्म, उसका लिबास, इसका चाल चलन सब शामिल है। ये कैसे शामिल है, क्या इसकी दलील है इन बातों की, आगे जाके इंशाल्लाह हम तमाम बातों को पढ़ते हैं। आगे देखिए पर्दे के क्या अहकाम किताबुल्लाह के अंदर बयान किए गए। अल्लाह ताला क्या बात बयान फरमाता है कि ईमान वालों को या उनकी औरतों को और अपने घरों में किरार के साथ रहो, या किरार पकड़ी रहो, या ठहरी रहो, और गैर मर्दों को या गैर महरमों को यानी बनाओ सिंगार या जीनत की नुमाइश ना करती फिरो, जैसा कि तुम पहले यानी जहलियत के ज़माना जहलियत में दिखाया करती थी। इसी तरह अल्लाह के रसूल की वाज़िया फ़रामीन भी हमें इस वाले से मिलते हैं कि औरत अल्लाह के करीब सबसे ज़्यादा तब होती है जब अपने घर में होती है। आगे जाके हम इंशाल्लाह इस हदीस को पढ़ेंगे भी। एक और आयत देखें, अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलाम पे जो वही नाजिल की गई कि ए नबी, तुम अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपनी चादरें अपने मुंह के ऊपर चका लिया करें, यानी इस तरह घूंघट निकाला करें कि उनका मुंह और उनका सीना छुप जाए। और फरमाया कि इस तरीके में, यानी ये जो तरीका वो अपना रही हैं, इस बात की ज़्यादा तवक्को की जाती है कि वो पहचान ली जाएँ कि ये अहले ईमान की औरतें हैं और इनको सताया ना जाए। तो हमें बात मालूम हुई कि ये अहकामात जो दीन इस्लाम हमें देता है कि औरत को चेहरे का भी पर्दा करना है, और इस एतबार से जिस्म को ढांपना है कि उसकी जीनत ज़ाहिर ना हो। असल में अल्लाह ताला ने जो जिस चीज़ को ढांपने का हुक्म दिया है, जिस चीज़ की नुमाइश ना करने से रोका है, वो जीनत का इजहार है।
अब बात लोग कहते हैं कि चेहरे का पर्दा लाजिम नहीं, फ़र्ज़ नहीं, आगे जाकर हम इस वाले से भी बात को पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप इस चीज़ को देखिए कि इन आयात का अल्लाह के रसूल के असहाब क्या मफ़हूम लेते थे। अच्छा, लगे हाथ हम इस बात को भी पढ़ लेते हैं कि औरत के लिए महरम रिश्ते कौन है, यानी औरत किन किन और मर्दों के अलावा सबसे पर्दा करेगी। तो ये औरत के महरम रिश्ते हैं, ये कहाँ बयान किए गए हैं? उसी आयत में, सूरह नूर आयत नंबर 31 के अंदर, कि अपनी जीनत ज़ाहिर ना करो मगर महरम रिश्तों के सिवा। उन महरम रिश्तों में कौन से लोग शामिल हैं? शोहर, उसका भाई, उसका बेटा, उसका दामाद, उसका बाप, इसी तरह उसका ससुर, मुसलमान औरतें, उसका ग़ुलाम, उसका भांजा, उसका भतीजा यानी उसके भाई का बेटा, और इस तरह उसकी बहन का बेटा यानी भांजा, इसी तरह उसका मामू, उसकी यानी वालिदा का भाई, इसी तरह उसका पोता और इसका नवासा। तो ये तमाम रिश्ते औरत के लिए महरम हैं। इनके सिवा औरत हर यानी शख्स से पर्दा करेगी, उसके लिए नामहरम है। अच्छा, आप देखिए पीछे हमने आयात पढ़ी हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि इन आयात में पर्दे का हुक्म नहीं किया गया, यानी इन आयात में अहादीस जो बयान की गई हैं, आयात भी इनके बयान की गई, इससे मुराद चेहरे का पर्दा नहीं है, इससे मुराद सिर्फ बालों को ढांपना है। असल में आप देखिए माशरे के अंदर फ़िरकावारियत मौजूद ही तब होती है जब हम अपने अल्लाह के रसूल के और उनके असहाब के तरीक़ों से हट जाएँ। जब हम उनके तरीक़ों से हट जाएंगे तभी माशरे के अंदर फ़िरकावारियत आती है। देखिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए थे, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी, और इनमें से सब के सब जहन्नुम में जाएंगे, सिर्फ एक ही फ़िरका निजात पाएगा, एक ही गिरोह निजात पाएगा, और वही होगा जो मेरे सहाब के तरीक़ों पर चलेगा। तो हमने आयत हदीस से वो मानी लेना है, वो फ़हम लेना है जो अल्लाह के रसूल का था, उनके असहाब का था। जो तरीक़ा अल्लाह के रसूल का नहीं, उनके असहाब का नहीं, गोया कि वो तरीक़ा हक़ नहीं है। अब देखिए अल्लाह के रसूल के असहाब के यानी इससे फ़हम लेते थे। ये मुस्तदरिक हाकिम के अंदर हदीस मौजूद, अब्दुल्लाह बिन मसूद वो सहाबी हैं जिनके हवाले से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 4 लोगों से किताबुल्लाह सीखो, उनमें अब्दुल्लाह बिन मसूद भी हैं, इसी तरह और भी दीगर असहाब हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि यानी औरतें अपनी ज़ीनत ज़ाहिर मत करें, यानी अपनी ऐसी कोई चीज़ ज़ाहिर नहीं करें जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, मगर वो जो ज़ाहिर हो, जैसे मुराद कहते हैं इससे मुराद कपड़े हैं, यानी जो कपड़े हैं वो उसको तो ज़ाहिर छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन वो कपड़े भी ज़ाहिर इस तरह के चाल ढालना हो, यानी से मुराद ये कि जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो, जैसे मुराद ये कि इंसान औरत ने कुछ ना कुछ तो कपड़ा पहना होगा, ये मुराद है इससे। बाज़ लोग कहते हैं इससे मुराद ये कि हाथ और पाँव, नहीं, अल्लाह के रसूल की किसी सहाबी का ये मौक़िफ़ नहीं कि उससे हाथ और पाँव मुराद हैं। पाँव का भी पर्दा होता है और उसका भी पढ़ना लाजिम है, इंशाल्लाह आगे जाकर हम इसमें पढ़ेंगे। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने वो जो आयत मौजूद है सूरह अल-अहज़ाब के अंदर, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी पैगम्बर औरतों को और मोमिनों की औरतों को, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि वो आयत अल्लाह के रसूल की बेगमात के, लेकिन झूठे लोग हैं ना, फ़िरकावारियत में डूबे लोग हैं। आप अगर उस आयत को फोकस करें तो उसमें आपको ये बात मिलेगी कि उस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए नबी अपनी औरतों और मोमिनों की औरतों यानी ईमान वालों की औरतों को कह दो। तो ज़ाहिर अगर आप खुद को काफिर समझते हैं तो आपके लिए तो ज़ाहिर हुक्म नहीं है, मुसलमानों की औरतों के लिए वो हुक्म है। तो इस फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने आयत की तफसीर में क्या बात समझी, यानी असहाब रसूल ने क्या फ़हम लिया। हमने पीछे हदीस पढ़ी कि अल्लाह के रसूल की जो असहाब फ़हम लेंगे, जो जमात उनके फ़हम को इक्वल होगी, फॉलो करती होगी, वही जमात जन्नत में जाएगी, वही गिरोह जन्नत में जाएगा। जिसका फ़हम उनके फ़हम से इख्तलाफ कर गया वो जहन्नमी जमात है। फरमाया जब यानी औरतें जब किसी काम के लिए घरों से बाहर निकलें तो अपने चेहरों को अपने सिरों के ऊपर से बड़ी चादर के साथ ढांप लें और एक आँख खोली रहे, जिसके ज़रिए वो देख सकें कि रास्ते की निशानदेही कर सकें। आगे देखिए कि अक्सर औरतें पर्दा करने के बावजूद जहन्नमी हैं। क्यों? बल्कि आपको बात मालूम होनी चाहिए, औरतों की अक्सरियत जहन्नुम में जाने वाली है, बल्कि जो जेंडर जहन्नुम के अंदर ज़्यादा होगा वो औरतों का होगा। देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जहन्नुम के अंदर झांक कर देखा तो उसमें अक्सरियत औरतों की थी। अगर आप इस बात पे ज़रा गौर व फिक्र करें तो जब मैंने इस हदीस पे गौर व फिक्र किया तो मैंने कहा कि मर्द तो बाहर भी निकलते हैं, कारोबार भी करते हैं, लेन देन के मामले भी करते हैं, वादा खिलाफ़ी भी हो जाती है, झूठ भी बोल देते हैं, कोई हराम माल भी कमा लाते हैं, यानी वो ज़्यादा लोगों से बदकलामी भी कर लेते हैं, किसी को बुरा वाला भी कह देते हैं। तो जिस जेंडर की, जिस जीन्स की जहन्नुम में कसरत होनी चाहिए थी वो मर्द हो, लेकिन औरतें क्यों हैं? क्योंकि पर्दे का मकसद नहीं समझा। पर्दे का मकसद समझ लिया जिस्म ढांपना, जबकि पर्दे का मकसद था जीनत को छुपाना। और जीनत को कैसे छुपाया जाता है, वही आज के हमारे सेशन का मकसद है। इंशाल्लाह आगे जाके हम उसी बातों को पढ़ रहे हैं। और एक और हदीस देखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने अपने बाद अपनी उम्मत के लिए, मर्दों के लिए, यानी मेरी उम्मत के जो मर्द हैं उनके लिए औरतों से बढ़ के नुकसान पहुँचाने वाली कोई आजमाइश नहीं छोड़ी। यानी जिस आजमाइश ने इस उम्मत के मर्दों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया वो औरतों की आजमाइश है, यानी नज़र फेरने की आजमाइश।
कि औरत खातून जा रही है आगे से, यानी जीनत का इजहार करके, नुमाइश करके, उसको चाहिए कि हम नज़र फेरे, उसकी तरह ना देखे, लेकिन ये नज़र फेरना उसके लिए आजमाइश है, फितना है। तो फरमाया मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली जो आजमाइश छोड़ी है वो यानी औरतों की है। आगे देखिए अक्सर औरतें जहन्नमी क्यों हैं, यानी आप इस चीज़ को देखिए कि कुछ औरतें लिबास पहनने के बावजूद भी जहन्नमी हैं। जैसे आप देखिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया दोज़खियों की दो किस्में ऐसी जिनको मैंने नहीं देखा। एक तो वो लोग हैं जिनके पास यानी जो कोड़े से लोगों को मारते हैं, दूसरी वो औरतें हैं, उनकी सिफ़ात क्या है कि वो औरतें जो पहनती हैं मगर फिर भी नंगी हैं, यानी ऐसा लिबास पहनती हैं कि जो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी हैं। इससे मुराद ये कि जैसे आपने देखा हो शादी में अक्सर औरतें इस तरह यानी बाजू के बिल्कुल जाली वाला बिल्कुल बारीक कपड़ा पहनती हैं, उनके जिस्म के रंगत नज़र आ रही होती है, या इस तरह के टाइट लिबास पहनना कि उनके जिस्म के अज़ा नज़र आ रहे हों, इस तरह टखनों को नंगा रखना, उनके जिस्म नज़र आ रहा हो। तो फरमाया ऐसी औरतें यानी जहन्नमी हैं जिन की सूरत ये हो कि यानी इनकी हालत ये हो कि वह लिबास पहनने के बावजूद नंगी हों। और फरमाया उनकी सिफ़त ये, उनका इनका लिबास या उनकी चाल चलन ऐसी हो कि वो लोगों को माइल करने वाली और ख़ुद उनकी तरफ माइल होने वाली हों। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस हदीस में कि इनके सर इलाका बख्त के ऊँट की कोहान की तरफ झुके होंगे, यानी इस तरह जुड़ा किया होगा बालों का कि उनके जो सर हैं वो इस तरह बुलंद होंगे। अब देखिए इस हदीस में कि हमने जो पीछे हदीस पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरतें जहन्नुम में कसरत से होंगी, यानी मर्दों से भी ज़्यादा। वो क्यों? अब देखिए इन औरतों का कसूर क्या है? पर्दा किया हुआ है, सर को ढांपा हुआ है, जोड़ा भी किया हुआ है, लेकिन क्यों? इस एतबार से कि मज़ीद प्रोमिनेंट हो रही हैं, यानी इस एतबार से अपने आप को, जिसम तो ढांप लिया लेकिन इस एतबार से ढांपा के मज़ीद प्रोमिनेंट होकर मज़ीद सोसाइटी के अंदर वाज़ेह होकर दिख रही हैं। तो फरमाया रसूल ने कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी ना सूंघेंगी, ना इनको जन्नत की खुशबू नसीब होगी। हत्ता कि एक रिवायत में आता है कि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफा से आती होगी। तो इनका कसूर क्या है? इन्होंने पर्दे का मफहूम समझा गलत। पर्दे का मफहूम क्या समझा कि पर्दे का मफहूम है जिस्म को ढांपना, जबकि पर्दे का मफहूम था जीनत को छुपाना। इन औरतों ने जिस्म को ढांपा लेकिन फिर भी जहन्नमी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीनत को नहीं छुपाया, ये मज़ीद प्रोमिनेंट हो रही थी इस तरह सर को यानी जोड़ा करके। आगे देखिए कि मुख्तलिफ औरतें, जैसे हमारे माशरे के अंदर एक गलत फहमी जो मौजूद है, कलरफुल अबाए यानी फैशनेबल अबाए, कलरफुल जूते, स्नीकर्स। बात यह है कि जब आपका मकसद ही जीनत को छुपाना है तो आप कलर क्यों यूज़ करें? क्यों? क्योंकि अक्सर में गलत फहमी पर्दे के अतबार से वो ये समझते हैं कि पर्दे का मकसद है यानी गोया कि जीनत को छुपाना नहीं बल्कि जिस्म को छुपाना। हालांकि पर्दे का असल में मकसद क्या है? जीनत को छुपाना। अब अपने तौर पर ये कलरफुल अबाया पहन लेती हैं, जूते पहन लेती हैं, समझ लेते हैं कि हमारा जिस्म छुप गया। नहीं भाई, ये बात यह है कि जिस्म को नहीं छुपाना, आपने जीनत को छुपाना है। ज़रा जब जीनत छुपाएगा उसमें जिस्म भी खुद ब खुद छुप जाएगा। जिस्म ढांपना एक छोटी टर्म है, जो जीनत को छुपाना ये एक ब्रॉडर, एक मज़ीद जामिया एक इस्तिलाह है। इसलिए आप देखिए कई औरतें फैशन एक कलरफुल अबाए पहनती हैं, उसमें बारीक अबाए होते हैं, उन किस्म के अज़ा नज़र आ रहे होते हैं, तंग अबाए होते हैं, कलरफुल पिंक कलर के जूते यानी रेड कलर के जूते, इस तरह कलरफुल जूते। बात यह कि जब आप पर्दा कर रहे हैं उसमें कलर की क्या ज़रूरत है? असल में इन लोगों के नज़दीक बात ये होती है, इन ख़वातीन के, कि हमारे इस्लाम ने हमें जिस्म ढांपना लाजिम किया, हमें ये नहीं लाजिम किया कि कौन से कपड़े पहनो, किस रंग के। इस्लाम ने जीनत छुपाने से मना किया है। इसलिए कलरफुल अबाए ये जो हमारे माशरे में चल पड़े, बिल्कुल भी पहनना जायज़ नहीं है। बिल्कुल इस्लाम में इससे मज़ीद जीनत का इजहार होता है। और बहुत स्कॉलर्स ने, बहुत उलमा ने, ख़ासतौर पर बहुत से मर्दों ने भी इस बात को यानी किया। मैंने उनकी यानी जब कहीं हम दीनी महफिल में बैठते हैं, वो कहते हैं कलरफुल अबाए से औरतों को मज़ीद जीनत ज़ाहिर होती है, यानी इनको चाहिए कलरफुल अबाए के बजाय ब्लैक अबाया पहने। इसी तरह इस तरीके से हिजाब करना, बहुत ज़्यादा लेयर्स ले लेना, फैशनेबल हिजाब करना, यानी कई औरत ख़वातीन को देखा जीन्स की पैंट पहन के, शर्ट पहन के, मर्दों की तरह लिबास पहन के फोर फेस को कवर कर लेती हैं। इन औरतों ने समझ लिया कि पर्दे का मकसद है जिस्म को ढांपना। वो कहते हैं हमने जिस्म तो ढांप लिया। पर्दे का मकसद जीनत को छुपाना। अगर पर जिस्म ढांपने के बावजूद भी आप मज़ीद ग्लोरीफाई हो रही हैं, मज़ीद प्रोमिनेंट हो रही हैं, आपने कलरफुल जूते, कलरफुल स्नीकर्स पहने हुए, कलरफुल जॉगर्स पहने हुए हैं, कलरफुल अबाया पहना है, तो आपका शुमार उन्हीं जहन्नमी औरतों के अंदर है। क्योंकि वो भी औरतें पर्दा करने के बावजूद जहन्नमी लेकिन मज़ीद प्रोमिनेंट हो रही हैं, क्योंकि जीनत का इजहार कर रही हैं। इसलिए एक कुछ औरतों की अक्सर जहन्नुम इस वजह से भी है कि वो औरतें पर्दा करती होंगी, पर्दा करने के बावजूद भी जीनत का इजहार करती होंगी। इसलिए अगर आप जहन्नुमी औरतों से बचना चाहते हैं, जिनके फरमाया रसूल ने कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी ना सूंघेंगी, नहीं जन्नत के करीब भी ना भटकेंगी, ऐसी जहन्नुमी औरतें, उनकी सिर्फ ये है कि वो लिबास पहनने के बावजूद नंगी होती हैं, लोगों को खुद की तरफ माइल करती हैं। तो
इस एतबार से आपने कपड़े नहीं पहने कि आप अपने आप को जिस्म तो ढांप लें, लेकिन आप लोगों को खुद की तरफ माइल कर रहे हो। आपके कलरफुल अबाया जो उसका टेक्सचर भी काफ़ी शाइनिंग होता है, इसी तरह आप कलरफुल जूते, स्नीकर्स, ये सब पहना, ये बिल्कुल भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसी तरह देखिए हमारे माशरे में एक और गलत फहमी के शॉर्ट सॉक्स पहनना और इस टखनों को नंगा रखना। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि मर्दों के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस्म का वो हिस्सा आग में होगा, जो फरमाया कि यानी मर्दों के लिए कि जिस मर्द का जो कपड़ा या शलवार का जो हिस्सा है टखनों से नीचे होगा जिस्म, वो हिस्सा आग में है, जहन्नुम का हिस्सा है वो। और औरतों को हुक्म दिया गया था कि उन्होंने अपने पाँव और यानी टखनों को भी ढांपना है, लेकिन किया मर्दों औरतों ने, आप देखिए ज़रा कि इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ अमल किया। मर्दों को हुक्म दिया गया था कि अपने टखनों को ढांपना है, उन्होंने टखनों को टखनों को नंगा रखना है, तो मर्दों ने टखनों को ढांप दिया। इसी तरह औरतों को हुक्म दिया गया था कि टखनों को ढांपना है, नंगा नहीं करना, औरतों ने टखनों को नंगा करना शुरू कर दिया। आप देखिए इस तरह के तमाम ओपन शूज़, खुद से ऐसे शूज़ जिसमें या आपको इसमें पिक्चर भी नज़र आ रही है स्लाइड के अंदर, और ऐसे यानी स्नीकर्स पहने, इसमें आप शॉर्ट सॉक्स यूज़ करें जो आपको टखनों को कवर ना करती हूँ, ये तमाम नाजायज़ है। अल्लाह के रसूल से एक सहाबी उम्मे सलमा ने पूछा, अल्लाह के रसूल औरतें अपना दामन कैसे रखें? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो एक बारिश लटकाएं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस तरह हम कहीं पर्दा करते हैं, अगर हम एक बारिश लटकाएंगे ना तो हमारे पाँव नंगे हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर ऐसा मामला तो फिर उनको चाहिए कि एक हाथ लटकाएं, यानी अपने पाँव को भी कवर करें। तो हमें ये बात मालूम है जिस तरह हमारे यहाँ शॉर्ट सॉक्स होती हैं, अब वो शॉर्ट सॉक्स लेके कई ख़वातीन बाइक पे पहनती हैं तो उनकी सारे आज़ाए ज़ीनत नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह उनको चाहिए कि मुकम्मल सॉक्स पहने जो उनके टखनों को भी कवर करती हों, या अबाया इस कदर नीचे हो कि उनके टखनों को कवर करता हो, या उनको बाइक पे बैठने के बावजूद या कहीं चलते हुए फिरते हुए उनका जिस्म का वो हिस्सा नज़र ना आए। तो इस चीज़ को शॉर्ट सॉक्स से बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। इस पर तो आप मसा भी नहीं कर सकते, यानी जुराबों के ऊपर जो मसा होता है वो आप शॉर्ट सॉक्स में मसा भी उलमा के नज़दीक जायज़ नहीं है। तो आप ऐसी सॉक्स ख़वातीन के लिए जायज़ नहीं जो शॉर्ट सॉक्स हों, मुकम्मल बड़ी सॉक्स यूज़ की जाएँ, कलरफुल जूतों से भी इज्तनाब किया जाए। तो आप कई ख़वातीन के यानी अबाया इतना ऊंचा किया होता है उससे ना टखने कवर हो रहे होते हैं, फिर शॉर्ट सॉक्स भी पहनी होती हैं। बात है कि अगर अबाया इस कदर हो कि जो आपके टखनों को पाँव कवर कर रहा हो तो शॉर्ट सॉक्स भी मसला नहीं, लेकिन इसलिए शॉर्ट सॉक्स से भी अवॉइड किया जाए और अबाया इस कदर सिलवाया जाए कि वो आपके पाँव वो टखनों को कवर करता हो। और अगर वो गंदा भी हो भी जाता है कोई हर्ज वाली बात नहीं है, वो उसमें इस्लाम में यानी उस वाले से रुख्सत मौजूद है कि आप वो उसके ऊपर मसा भी कर सकते हैं पानी से, या उसको झाड़ भी सकते हैं। आगे देखिए कि मर्दों की तरह जूते पहना, कई औरतों ने आजकल ऐसे शूज़ पहने हुए, शूज़ जोगर से जो मर्दों की तरह के, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मर्द पे भी यानी लानत की जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे, उस औरत पे भी लानत की जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करे। अच्छा, अब लानत क्या चीज़ है, आप इस चीज़ को ज़रा देखिए। जैसे हम किसी से मिलते हैं ना, सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं कि तुम पर सलामती हो, रहमतें हों, बरकतें हों, किसकी? अल्लाह ताला की। इसके मुतज़ाद इसके अपोजिट लफ्ज़ क्या है कि तुम पर अल्लाह की लानत हो, यानी हम अल्लाह से गोया कि दुआ करते हैं, जिसको ये गोया कि ये दुआ है, बुरी दुआ है कि अल्लाह इस पर रहमत मत कीजिए। तो आप देखिए अल्लाह के रसूल जो रहमतुल आलमीन है, हम पूरी इन तमाम जानवरों के लिए रहमत हैं, वो किसी मर्द या किसी औरत के लिए दुआ कर दें अल्लाह इस पर अपनी रहमत मत कीजिए। देखिए किस कदर संगीन गुनाह है। आगे भी बहुत से ऐसे अमाल आएंगे जिसमें उन औरतों पर लानत की गई है जो जीनत का इजहार करती हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि इससे जीनत का इजहार होता है। अच्छा, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, टखने भी आज़ाए ज़ीनत में से, बाज़ लोग समझते हैं कि पाँव और टखने ये आज़ाए ज़ीनत में से नहीं है। देखिए एक सहाबी ने उसने अपनी बीवी के टखनों को देखा और उससे उस अपनी बीवी की तरफ माइल हो गया, और उसने यानी ज़ाहिर है कि हदीस में आता है कि इजहार की यानी इजहार का मामला था कि उसको चाहिए था कि यानी अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम करने के लिए कफ़ारा दे। इस मामले के अंदर ये हुक्म है इस्लाम का। उसने कफ़ारा अदा करने से पहले बीवी से ताल्लुक़ कायम कर दिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुमने क्यों ताल्लुक़ कायम किया उससे, तुम्हें पहले कफ़ारा देना चाहिए था। तो उस मर्द ने कहा कि मैंने इसके टखनों को देखा, यानी उस बाज़ेब को देखा और मैं इसकी तरफ माइल हो गया। तो ये औरत के टखने, उसके पाँव उसके अज़ाए ज़ीनत में से, इसको छुपाना लाजिम है। आगे देखिए औरतों का तंग लिबास पहनना, बारीक लिबास पहनना और तंग लिबास पहनना भी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जहन्नुम में कसरत उन औरतों की होगी जो इस दुनिया में लिबास पहनने के बावजूद भी यानी रियाँ होंगी, नंगी होंगी। तो ऐसे ही औरतें जो बारीक लिबास पहनती हैं, तंग लिबास पहनती हैं, जिससे उनके तंग लिबास है जिस्म के आपके अज़ा हैं वो नुमाया और होते हैं, और बारीक लिबास से आपकी जिस्म की जो रंगत है, जिस्म नज़र आ रहा होता है। इसलिए ऐसी औरतें अल्लाह के रसूल ने जहन्नमी कहा उन औरतों को जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी हैं, या तो उनकी जिस्म की रंगत, उनकी जिस्म की स्किन नज़र आ रही है, या फिर उनके जिस्म के अज़ा नज़र आ रहे हैं। इसलिए ऐसा अबाया भी ना पहना जाए, ऐसा यानी चीज़ नहीं पहनी जाए जो यानी कवर कर दी। अगर आपको जर्सी पहननी भी है जो आपकी बॉडी को शेप दे दे, आपकी बॉडी के आज़ाद नमायर हो तो उसके ऊपर चादर दें। अव्वल तो ऐसी चीज़ ना लें
जो आपके जिस्म के आज़ा नुमाया करे, लेकिन अगर आपको लेने बैठे तो खुला लें, ज़रा ख़वातीन को चाहिए। और फिर भी अगर आपको लगता है तो उसके ऊपर आप चादर लें ताकि आपके जिस्म के आज़ा जो हैं वो नुमाया ना हों। आगे देखिए, औरत सरासर पर्दा है। आप अगर औरत का मायने देखें, औरत का लफ्ज़ी मायने क्या है, लफ्ज़ी मायने क्या है? औरत का मायने है छुपी हुई चीज़, ऐसी चीज़ जो छुपी हुई हो, यानी ऐसी चीज़ जिसकी जीनत का इजहार, ये ऐसी मखलूक जिसकी जीनत का इजहार सिवाय महरम रिश्तों के किसी पर ना हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरत शैतान की सूरत में सामने आती है और शैतान की सूरत में वापस यानी मुड़ कर लौटती है। तो औरत मर्दों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। ये मर्दों को ज़ाहिर की बात मालूम है कि उनका औरतों को उनके सामने से गुजरना, हसीनत जो उनका इजहार करके उनका नज़रों को फेरना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस आजमाइश से मेरी उम्मत के मर्दों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। इसी तरह देखिए, अचानक अगर नज़र उठ जाए, यानी मर्दों को क्या हुक्म है कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल से अचानक नज़र पड़ जाने के एतबार से अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनके तुम अपनी नज़र फेर, नज़र हटा लो। यानी आप देखिए इस वाले से कि हमें ये बात मालूम है कि बाज़ लोग कहते हैं पहली नज़र माफ़ है। पहली नज़र माफ़ नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि पहली नज़र पड़ गई तो उसको कोई गुनाह नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं कि आपको पहली नज़र अचानक पड़ गई तो अब आप घूर के देखने लग जाए। नहीं, आपको चाहिए अचानक नज़र पड़ जाए तो उसको नज़र को हटा लें, नज़र को फेर लें। असल में ये हुक्म किताब और सुन्नत के अंदर मौजूद है। इसी तरह चूँकि कई ख़वातीन ने अपने टखनों को, अपने पाँव को भी कवर नहीं किया होता, क्योंकि ये भी आज़ाए ज़ीनत में से हैं। तो अगर पाँव की तरफ भी देखते हुए ख्याल करें कहीं के आप मज़ीद भी फितने में पड़ जाए, इसलिए नज़र फेरने का हुक्म है, नज़र हटा लेने का हुक्म है, ना कि यानी बात तो समझ नज़र झुका लीजिए, नहीं, नज़र हटा लेने का, फेर लेने का आपको हुक्म दिया गया है। आगे देखिए, अब देखिए जैसे हमने हिजाब की, पर्दे की बात की, मर्दों को यानी नज़रों को फेरना चाहिए। ये नीचे नीचे रखने से मुराद ये कि नज़रों को उनकी तरफ ना देखें, इस एतबार से कि उनके पाँव की तरफ ना देखें बल्कि ज़मीन की तरफ देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नीचे देखेंगे तो उनके पाँव या टखने नज़र आएंगे तो फिर आप नज़र फेर लें, ये असल में मानी है। इस तरह औरतों को भी चाहिए कि मर्दों को ना देखें टिकटिकी बांध के। देखिए अल्लाह के रसूल ने अपनी इस रवायत में जो सुन्नत तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2778 है कि अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, अल्लाह के रसूल ने अपनी बेगमात को हुक्म दिया कि तुम इनसे पर्दा करो। तो अल्लाह के रसूल ने से सवाल किया अल्लाह के रसूल कि हम इससे कैसे पर्दा करें, यानी वो तुम्हें देखता नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने तुम्हें क्या कि तुम इनसे पर्दा करो, इससे मुराद है कि तुम अपनी आंखों का पर्दा करो। क्या तुम इसे नहीं देखती? यानी औरतों को भी चाहिए कि मर्दों को ना देखें। इसी तरह आप देखिए मज़ीद कि बाज़ लोग कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है। असल में हमारे यहाँ दीन इस्लाम में हर बंदा फ़िरका वारिद की लानत में गिरफ़्तार है। वो मायने लेता है कि जो उसका खुद का होता है। वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि आपको ये बताया कि अल्लाह के रसूल के असहाब का क्या मायने था। देखें, जन्नती गिरोह की एक फ़िरका, एक गिरोह जो जन्नत में जाएगा, उसकी निशानी ये होगी कि वो उस फ़हम को, उस मायने को लेता होगा जो अल्लाह के रसूल का था, जो अल्लाह के रसूल के असहाब का था। अब आपको ये नहीं बताएंगे कि उस आयत हदीस का अल्लाह के रसूल के असहाब के मान लेते थे, अल्लाह के रसूल की असहाबियात के अमल करती थी, अल्लाह के रसूल की यानी बेगमात के अमल करती थी। इसलिए अव्वल बात है कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ जिसम इंसान औरत की जिसम के जिस आज़ाद से जीनत का इजहार होता है उसका चेहरा है। ये सबसे बड़ा आज़ाद जीनत है, और इसी को ना अगर छुपाया जाए तो फिर जीनत कैसे छुपेगी वो औरत की? आगे जाके हम इसके अब दलाइल पढ़ने लगे कि चेहरे का पर्दा फ़र्ज़ है भी कि नहीं। सईदा आयशा बयान फरमाती हैं कि हम एहराम के अंदर अल्लाह के रसूल के साथ होती तो काफ़िले वाले हमारे सामने से गुजरते तो हम पर्दे की चादर को यानी सर से चेहरे पर लटका लेती, जब वो गुजर जाते तो अपना चेहरा खोल लेती। इसी तरह अल्लाह फरमाता है और अपने पाँव ज़मीन पर मारती हुई ना चलें कि जो जेवर इनके पाँव में है वो ज़ाहिर होने लगे। यानी अल्लाह के रसूल की क्या हमें तालीमात हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि औरतों को इस तरह कदमों की आहट नहीं चलनी चाहिए कि लोग इनकी तरफ मतवज्जह हो जाएं। यानी कदमों की आहट से भी, चाल चलन से भी जीनत का इज़हार होता है। यानी जैसे हील वाली जूती होगी, जिस यानी कोई पायल पहनना, किस तरह से चूड़ियाँ इस तरह पहन के निकलना जिससे आपकी आहट से लोग आपकी तरफ मतवज्जह हो जाए, ये भी जीनत के इज़हार में शामिल होता है। ये भी औरतों के लिए जायज़ नहीं। इसी तरह यहाँ हमें पहली चीज़ हमने रेफरेंस पढ़ी कि अल्लाह के रसूल की बेगमात चेहरे का पर्दा किया करती थी। आगे देखिए कि अल्लाह ताला क्या बयान फरमाता है सूरत नूर की आयत नंबर 60 में कि वो बूढ़ी औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही, अगर वो चादर उतार दे तो इन पर कुछ गुनाह नहीं, मगर वो उस जीनत की यानी नुमाइश मत करें जो यानी अपनी छाती की या दीगर चीज़ों की आजमाइश मत करें। अब देखिए, औरतों के ऊपर तब तक पर्दे का हुक्म है कि जब तक उनकी जीनत का जीनत का इजहार होता है। जब उनकी जिस्म की यानी उम्र के इस हिस्से में पहुंच गई जब उनके जिस्म से जीनत का इजहार नहीं होता, फरमाए अल्लाह ताला ने कि उनके ऊपर अब चेहरे का, सर का पर्दा लाजिम नहीं है। बात समझ लीजिए आपको कि पर्दा तब होगा जब जीनत का इजहार आपकी जिस्म से हो रहा है, जब नहीं हो रहा फिर पर्दे का हुक्म गोया कि नहीं है। इसलिए आप देखिए कि बात तो समझते पर्दा का मकसद है जीनत को
छुपाना नहीं बल्कि जिस्म ढांपना नहीं। पर्दे का मकसद जीनत छुपाना था, जब जीनत जाहिर होना बंद तो पर्दे का हुक्म ख़त्म। अब देखिए इसमें क्या बात बयान की जाए, इन पर कुछ गुनाह नहीं, यानी वो अगर वो अपनी चादर को सर से उतार भी दें तो अब देखिए इसमें किस चादर का उतारने का हुक्म दिया जा रहा है। यानी इस्लाम में पर्दे का हुक्म, चेहरे का पर्दे का हुक्म है तो उनको हुक्म दिया जाए ना, अब तुम चेहरे का पर्दा ना करो तो कोई कुछ गुनाह नहीं। यानी इस्लाम के अंदर चेहरे का पर्दे का हुक्म था, तभी कहा गया कि अगर अब औरतें जो बूढ़ी हो जाएं, अब अगर वो चेहरे का पर्दा ना करें तब उनको कुछ गुनाह नहीं। ये हदीस भी इस बात की दलील है। आगे देखिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरत छुपाने की चीज़ है, जब वो बाहर निकलती है तो शैतान इस पर झांकता है। एक रिवायत में इसको मज़ीद मुज़य्यन करके दिखाता है, यानी एक्चुअली वो औरत इतनी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन शैतान उसको मज़ीद मुज़य्यन करके दिखाता है कि उसको खूबसूरत लगे, आदमी उसकी तरफ मुतवज्जो हो। फरमाया कि अल्लाह की रहमत के करीब तब होती है जब वो घर के किसी गोशे में, किसी कोने में होती है। अब इसमें आपको बात मालूम होनी चाहिए कि कई औरतें कहती हैं हम जॉब करें या ना करें, अल्लाह ताला की हाँ तो आप करीब गुर्बत आपको तब हासिल होगी जब आप अपने घरों के अंदर क़याम पजीर होंगी। अल्लाह ताला ने यही जगह पसंद फरमाई है। आगे देखिए चेहरे के पर्दे के हवाले से एक और दलील कि एक गज़वा से आते हुए सैयदा आयशा की जो हार गुम हो गया तो वो उसको ढूंढते हुए काफ़िले के पीछे रह गई और वहाँ पे दस्त के साथ टीक लगा के सो गई। जब अल्लाह के रसूल के एक सहाबी वहाँ पे आया तो सैयदा आयशा को जब इसी खबर यानी देखा कि एक मर्द आ पहुँचे हैं तो उन्होंने फ़ौरन चेहरे को ढांप लिया। इसलिए चेहरे का पर्दा लाजिम है। आप देखिए कि चेहरे का पर्दा यही तो इंसान औरत के जिस्म का ऐसा यानी उज़ू है कि जो सबसे ज़्यादा जीनत का इजहार इससे होता है। इसी तो आप देखिए एक सहाबी इससे अल्लाह के रसूल ने मुगीरा बिन शोबा से पूछा कि क्या तुमने जिससे रिश्ता उसको पैगाम निकाह भेजा, क्या तुमने उस औरत को देख लिया? फरमाया नहीं। फरमाया उसको देख लो। तो इस्लाम में मर्द औरत का एक दूसरे का देखना निकाह से पहले बिल्कुल जायज़ है, और लड़के का और लड़की को देखना बिल्कुल जायज़ है। आप देखिए कि अगर औरत का पर्दा ना होता चेहरे का तो अल्लाह के रसूल क्यों फरमा रहे इसको देख लेते? अगर वो उस वक्त क्या औरतें अगर चेहरे का पर्दा नहीं करती थी तो अल्लाह के रसूल क्यों फरमा रहे इसको देख लो, उसका चेहरा देख लो? बल्कि चेहरे देखने का वाज़ेह हुक्म मौजूद है, चेहरा देखने के अल्फाज मौजूद हैं। अगर औरतें चेहरे का पर्दा करती नहीं थी तो फिर क्यों देखने के हुक्म नहीं जा रहा है? वो तो ऑलरेडी वो चलती है तो उसका चेहरा नज़र आ जाना चाहिए। इसलिए कि उस वक्त औरतें चेहरे का पर्दा करती थी, इसलिए फरमाया उसका चेहरा देख लो। तो आपको ये तमाम बातें मालूम होगी कि इस चेहरे से ही सबसे ज़्यादा जीनत का इज़हार होता है। अगर इसी को ना छुपाया जाए तो फिर जीनत किससे छुपेगी? अल्लाह ताला ने जीनत को छुपाने का हुक्म दिया, ना कि जिस्म ढांपने का। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब देखिए कई औरतें सवाल भी करती हैं कि हम देवर से भी या जेठ से भी पर्दा करें। तो अल्लाह के रसूल से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल देवर के बारे में बताएं, इसके क्या ख्याल है कि इससे पर्दा करना चाहिए? तुम्हारे घर में होता है। फरमाया देवर तो मौत है, एक रवायत में देवर तो हलाकत है, यानी इससे तो लाजमन एक औरत को सबसे ज़्यादा जिससे पर्दा करना चाहिए, जिससे पर्दे का ख्याल रखना चाहिए, उसका देवर और जेठ है। आगे देखिए बारीक लिबास पहनना। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को, ऐसे सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 4116 है कि उसको अल्लाह के रसूल ने यानी लिबास दिया एक शख्स को तो वो बारीक था। फरमाया जब तुम इसकी बीवी को तो उसको कहना कि इसके नीचे एक कपड़ा लगा ले ताकि इसका बदन ज़ाहिर ना हो। और आजकल देखिए ख़वातीन शादी के मौके पर किस तरह से वो कपड़ों को पहनती हैं कि बिल्कुल नीचे उन्होंने एक शमीज़ सी पहनी होती है और उनके बाजू बिल्कुल उनके जिस्म की स्किन और जिस्म नज़र आ रहा होता है। तो ऐसी औरतें फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि जहन्नमी और जन्नत की खुशबू भी ना पाएंगी। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी बेगमात को सुनो उठो, दुनिया में कपड़ा यानी बारीक और तंग लिबास पहनने वाली बहुत सी औरतें आखिरत में नंगी होगी, उनके लिए अजाब है आखिरत के अंदर कि अल्लाह ताला उनको दुनिया में अंदर उन अपने अल्लाह की हुक्म की यानी नाफरमानी की, अल्लाह ताला उनको आखिरत में अब जलील करेगा। तो इसलिए हमेशा इस तरीके से लिबास ज़ेबतन करें कि ना वो बारीक हो, ना तंग हो, ना वो फैशनेबल हो, ना कलरफुल हो, बिल्कुल सिंपल हो कि आपकी जीनत का इजहार ना हो, ना आपके चाल चलन से, ना आपके बात करने के अंदाज से, ना ही आपके जूतों से, किसी भी चीज़ से। अब देखिए कई औरतें जीनत का इजहार इस तरीके से भी करती हैं कि माशरे में खुशबू लगा के निकलती, परफ्यूम निकलती हैं। देखिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो भी औरत खुशबू लगा कर लोगों के पास से गुजरती है और वो लोग इसकी खुशबू सूंघ ले, फरमाया वो औरत ज़ानिया है। 3 मरतबा फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि वो औरत बदकार है, बदकार है, बदकार है। कितना बड़ा फतवा है देखिए कि रहमतुल आलमीन एक औरत पे कह रहे हैं ये बदकार है, किस कदर संगीन गुनाह है। अल्लाह के रसूल कभी भी इतनी सख्त बातें अपनी ज़ुबान मुबारक से नहीं निकालते थे। अगर गुनाह संगीन होता था तभी इस तरह की यानी अल्लाह के रसूल अल्फाज निकालते थे। उस औरत के ऊपर अल्लाह के रसूल कह रहे हैं बदकार है। एक रात में जिक्र मिलता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो औरत जाके इस तरह गुस्ल करे जैसे वो औरत नापाक हो गई है, यानी गोया कि उसने गोया कि जिससे बीवी का आपस में ताल्लुक कायम हो तो औरत गुस्ल करना पड़ता है, जनबी औरत ही। फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि औरत को चाहिए कि गुस्ल जनाबत करे जाके, क्योंकि वो बदकार है, ज़ानी है। तो इसलिए ऐसी परफ्यूम ना लगाएं जो मर्द उससे अट्रैक्ट हों आपकी तरफ, यानी बिल्कुल अगर हो भी तो बिल्कुल आपके अपने तक महदूद रहे, बेहतर तो अवॉइड किया जाए इस चीज़ से।
आगे देखिए कि हदूद के अंदर रह के पर्दा किया जाए, नहीं अगर आपके महरम रिश्ते हैं उनसे भी ऐसा नहीं कि अगर महरम रिश्तों से आप यानी बिल्कुल ही बेपर्दा हो जाएं, उसमें भी पर्दे का ख्याल रखा जाए, यानी अपने सीने को इस तरह ढांपा जाए कि यानी आपके यानी जैसे एक घर में बालिग भाई भी है और बहन भी है, तो बहन भी इस तरह पर्दा करे कि यानी उसके जो आज़ाए सीने हैं वो इस तरह उस पर ज़ाहिर ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए। आगे देखिए कई औरतें मज़ीद ज़ीनत का इजहार करने के लिए कुदरती बाल के बजाय मसनूई बाल लगाती हैं, विग लगाती हैं। तो अल्लाह के रसूल ने मसनूई बाल लगाने वाली पर लगवाने वाली पर लानत भेजी है। एक औरत ने सवाल किया अल्लाह के रसूल से, सही बुखारी में हदीस है 5941 के, अल्लाह के रसूल मेरी और बच्ची जो है वो खसरे की बुखार की वजह से यानी वो बच्ची अब बीमार है और उसके बाल उखड़ चुके हैं यानी निकल ख़त्म हो चुके हैं, तो क्या मैं उसका विग लगा लूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, तुम उसको ये बाल नहीं लगवा सकती। फिर वही हदीस बयान की कि अल्लाह ने बल्कि लानत भेजी है जो औरतें मसनूई बाल लगाती हैं यानी विग लगाती हैं। इसी तरह ज़ीनत का इजहार इस एतबार से भी होता है कि जो औरतें सिर्फ फेस को यानी खुला रखती हैं और बाकी जिस्म कवर कर लेती हैं। पहली बात तो जिस्म में जो चेहरा है वो अज़ाए ज़ीनत में, इसको भी यानी ढांपना लाजिम है। हमने इस बात को पढ़ा कि अल्लाह के रसूल की जो बेगमात थी उन्होंने भी उस हदीस से उस आयत से यही फ़हम लिया था कि चेहरे का पर्दा फ़र्ज़ है। अब अगर कोई कहे कि जी नहीं फ़लाँ आलिम कहते नहीं, हमें उस चीज़ को देखना है कि अल्लाह के रसूल और उनकी बेगमात क्या अमल करती थी, वो से क्या मानी लेती थी, क्योंकि उनके डायरेक्ट टीचर अल्लाह के रसूल थे। इनके डायरेक्ट टीचर अल्लाह के रसूल नहीं, इनके डायरेक्ट टीचर कई फ़िरका वारिद में यानी शुमार उलमा हो सकते हैं। इसलिए हमने वो चीज़ें पढ़नी जो अल्लाह के रसूल की अमल करते थे। आगे देखिए कि अल्लाह के रसूल ने उन औरतों पर लानत भेजी है जो हुस्न में इजाफे की खातिर चेहरे से बाल उखड़वाती हैं, यानी प्लकिंग करवाना, अपर लिप्स को कटवाना, चेहरे से मजीद ताकि स्किन पर ग्लो आ जाए। कई औरतों की स्किन बहुत ज़्यादा आप देखते हैं चेहरा ग्लो कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न यही होती है कि उन्होंने चेहरे से ज़रूरी बालों को उखड़वाया होता है, क्रीम ब्लीच की होती है, कुछ भी ऐसी चीज़ों से जिससे आपके चेहरे के बाल यानी उतर जाएँ। इस तरह अल्लाह के रसूल ने ऐसे औरतों में भी लानत फरमाई जो चेहरों यानी अपने दांतों में कुशादगी करें, यानी दांत खूबसूरत हो जाए उनके। और इसी तरह उन औरतों में भी लानत फरमाई है अल्लाह के रसूल ने जो यानी जिस्म पर टैटू लगाती हैं, यानी ऐसी औरतों पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। आगे देखिए इस वाले से मज़ीद भी एक बात को पढ़ते हैं कि क्या मज़ीद इस वाले से बात बयान की गई है। अच्छा, अब यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे एक स्टार्ट होता है कि तकारीब पर, यानी कई अब औरतों ने ये बात मान ली कि हमने मान ली कि हम कलरफुल अबाया भी नहीं पहनेंगे और कलरफुल अबाया जायज़ नहीं, हम ऐसे शूज़ भी नहीं पहनेंगे और हम अपने टखनों को भी, पाँव को भी कवर करेंगे, हम किसी हाथों में भी इस तरह की मेहंदी नहीं लगा के निकलेंगे, नेल पॉलिश लगा के नहीं निकलेंगे जिससे हमारी जीनत का इजहार होता हो, हम कोई भी ऐसा अमल फेल नहीं करेंगे। हम इस बात को मान लिया और हम आपकी इस बात पे यानी दुरुस्त समझते हैं, लेकिन तकारीब पर हम किस तरह अमल करें, यानी तकारीब पे जो फंक्शन होते हैं, शादी के प्रोग्राम होते हैं, उन पर हम किस तरह पढ़ें। उस तरह हम जाएंगे तो लोग कहेंगे ये कौन सा अजीब मखलूक आ गया हमारे पास जो इस तरह पर्दा करके आ गई। देखें अल्लाह ताला क्या बात बयान फरमाता है किताबुल्लाह के अंदर सूरह बकरा के आयत नंबर 165 के अंदर, तो ईमान वाले तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में शदीद होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनको किससे होती है? अल्लाह ताला से। इसी तरह सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किताबुल ईमान के अंदर, इमाम बुखारी इसको हदीस को किताबुल ईमान के अंदर लेके आए, यानी इसका ताल्लुक ईमान से है। फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके वालिदैन, उसकी औलाद और उसकी हर चीज़ से बढ़कर उसे महबूब ना हो जाऊँ। तो हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिस हस्ती से होनी चाहिए वो हस्ती कौन सी? अल्लाह ताला के साथ। और मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमें जिस यानी मखलूक से होनी चाहिए अल्लाह के रसूल की ज़ात है। और अगर अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान कोई फ़ैसला कर दें, अल्लाह ताला यही बात बयान फरमाता है सूरह अहज़ाब के अंदर भी कि मोमिनों को यानी पैगम्बर के जो उम्मती हैं उनको ये बात शाया नहीं कि जब अल्लाह और उसके रसूल उनके माबैन कोई फ़ैसला फरमा दें वो उसमें कोई अपना भी राय रखते हों। तो हमें कैसी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से, हमारे वालिदैन हमें कुछ और बात कह रहे हों और हम अल्लाह के रसूल हमें कुछ और कह रहे हों और हम उनकी बात को छोड़ के अपने वालिदैन या अपने दोस्तों की, अपने लोगों की बात मानें। इसी तरह आप देखिए कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी फंक्शन में तो जाना पड़ेगा, यानी दावत है, इससे यानी अल्लाह के रसूल की नाफरमानी होती है। देखें अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मुसलमान पे 6 हकूक़ हैं और फरमाया उनमें से एक हक भी ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 5651 कि जब वो उस मुसलमान उसको दावत दे उसको दावत को कबूल करे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या बात बयान फरमाई कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो वो ऐसी दावत में शरीक मत हो जहाँ पे शराब हो, यानी ऐसे दस्तरखान पे मत बैठे जहाँ पे शराब पेश की जाती हो। तो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया था कि दावत जब दीजिए दावत को कबूल करो, बिल्कुल अल्लाह के रसूल का हुक्म था। और अल्लाह के रसूल का ही हुक्म है कि ऐसी दावत जहाँ पे जाकर तुम अल्लाह की नाफरमानी के काम होते हो या तुम गुनाह में मुबतला हो जाओ, ऐसी दावत में हरगिज़ मत जाओ। किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह ताला क्या बात बयान फरमाता है कि जो चीज़ अल्लाह के रसूल तुम्हें दें उसको ले लो, जिस चीज़ से रोकें उससे रुक जाओ। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था कि दावत कबूल करो,
बिल्कुल हम कबूल करते हैं। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि ऐसी दावत में मत जाओ जहाँ पे तुम गुनाह के काम करो या गुनाह में यानी मुब्तला हो जाओ, फिर हम नहीं जाएंगे। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ जाके पर्दा नहीं कर सकती या वहाँ जाके आप यानी कि आपको कलरफुल अबाया पहन के जाना पड़ेगा, तो आपके लिए जायज़ नहीं कि फिर ऐसी दावत पर जाएँ। इस्लाम में ऐसी दावत पर जाना हराम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो, यानी अगर आपका ईमान है तो फिर आप ये काम नहीं करोगे। गोया कि अगर जो शख्स इस तरह की दावत पर चल रहे, यानी अली सदी से मैं बात बनी, गोया कि उसका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं है। एक और बात देखिए कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी ठीक है, हम इस बात को ईमान लाते हैं कि हमें इस ऐसी तकारीब पे हम ठीक है इसी तरह पर्दा करके जाएंगे, ब्लैक अबाया पहन जाएंगे, अपनी हैंड पे नेल पॉलिश भी लगाएंगे, टखनों को भी कवर कर लेंगे, ऐसी जूती नहीं पहनेंगे जो हील वाली हो, जो पाजेब वाली हो। बिल्कुल हमने इस बात को मान लिया, लेकिन लोग हमें बुरा भला कहते हैं। लोग हमें कहते हैं कि इस तरह के मौलवी लोग आ गए हैं, मौलवियानी आ गई है, अजीब पता नहीं पुराने ज़माने के लोग आ गए हैं। देखें, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में भी किताबुल अमारा के अंदर मौजूद है हदीस कि आपको बात मालूम होनी चाहिए कि जब नबी किसी कौम में के अंदर मौजूद होता है ना, तो वो कोई भी शख्स इस्लाम लाता है ना, तो उसके हाथ में बैत करता है, तो नबी उससे कुछ वादा लेता है। तो अल्लाह के रसूल, अगर हम अल्लाह के रसूल के दौर में होते हैं, तो अल्लाह के रसूल अगर हमें मुसलमान करते तो क्या वादा लेते हैं, आप देखिए ज़रा। देखिए सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हमसे इस बात पर अहद देते थे कि हम जहाँ कहीं भी खड़े होंगे, जहाँ कहीं भी मौजूद होंगे, वही बात करेंगे जो हक़ है, और हम दीन पर चलने के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। यानी आज अगर अल्लाह के रसूल मौजूद होते, हम उनसे इस बात पर वादा करते तो हमारी बैत कबूल करते, तब हमारा इस्लाम कबूल करते, और आज हमें कोई फिक्र ही नहीं है। यानी एक मुसलमान को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कोई आपको क्या बुरा भला कहता है। आपको फिक्र करनी है अल्लाह के उसके रसूल की। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा आप देखिए किसी इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होती है? अपने वालिदैन से। लोग उसको जो मर्जी बातें कहते हैं उसके, वो कहता है मेरे वालिदैन ये बात नहीं मान रहे, वो उस बात को छोड़ देता है। हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अपने वालिदैन से बढ़ के मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से होनी चाहिए। तो अल्लाह के उसके रसूल ने हमें किसी बात से मना कर दिया, तो हम कोई बंदा हमें कितना मर्जी बुरा भला कहते रहे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे। तो हमें कभी भी किसी भी दीन पर चलने के एतबार से मलामत करने वाली की मलामत से नहीं डरना। कोई तुम्हें कहीं ये किस तरह पर्दा करके आ गई है, ये किस तरह वाया करके आ गई, कभी भी उसकी मलामत से नहीं डरना। तो मुख्तसरन हमें ये बात मिली कि जो ईमान वाले होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, वो कभी भी यानी किसी इंसान की खुशी के लिए अल्लाह के रसूल की अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करते। ऐसी दावत पे जाना, ऐसे वलीमे पे जाना नहीं चाहिए जहाँ पे आप पर्दा ना कर सकें, आप पर्दे के कामात को ना कर सकें, जहाँ आपको लगे कि मुझे इतना बुरा भला कहेंगे कि मैं परेशान हो जाऊँगी, फिर आप ऐसी दावत पे जा ही ना। और अगर कहीं भी तो आपने परेशान नहीं होना, आपने किसी की मलामत करने वाली मलामत से नहीं डरना। देखिए अल्लाह ताला क्या बात बयान फरमाता है। कई लोग औरतें कहती हैं ठीक है हमने पर्दा कर लिया, हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में हम बाज़ार निकलते पर्दा करते हैं, लेकिन हम इस यानी शादी में पर्दा नहीं कर सकते। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है सूरह अल बकरा के अंदर, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी ऐसा ना हो कि तुम बाज़ जगह पे इस्लाम की उस हुक्म की फरमाबरदारी करो, बाज़ जगह पे ना फरमाबरदारी ना करो। इसलिए इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए। एक ही तो शादी का मौका अल्लाह ताला यही तो आजमाइश करता है कि जब इसके लिए दीन पे चलना ज़्यादा मुश्किल है, तब ये दीन पे अमल करता है कि नहीं करता। आसानी में तो हर कोई दीन पर अमल कर लेता है, जब दीन पे अमल करना मुश्किल हो तभी तो असल फ़ायदा है, तभी तो ज़्यादा अजर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दीन इस्लाम, सही मुस्लिम हदीस है, दीन इस्लाम अजनबी था और अनकरीब अजनबी हो जाएगा। यानी शुरू इस्लाम में चंद लोग इस दीन पर अमल करते थे, फिर ऐसा वक्त आएगा कि सिर्फ चंद लोग रह जाएंगे जो इस दीन पर अमल करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसे ही अजनबियों के लिए जो उस वक्त दीन इस्लाम पर अमल करते हों, जब कोई दीन इस्लाम पर अमल करता हो, ऐसी जन्नत यानी अजनबियों के लिए जन्नत ही खुशखबरी है, बशारत है। इसलिए हमें उस तरह यानी अमल करना चाहिए जिस तरह के अल्लाह के रसूल हमें तालीम दी। इस तरह देखिए इस पिक्चर के अंदर आपको दुरुस्त इस्लाम के मुताबिक अबाया की भी तरकीब दी कि किस तरह दुरुस्त इस्लाम के मुताबिक अबाया होता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमारे इस जो सेशन को हमने यानी टाइम निकाल के लिया, इसे हमारी तरफ से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतल समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमसे ये अमल कबूल व मंजूर फरमाए। इसे अमल मुझे मेरा ये तमाम नेक अमल ताला मेरी वालदा के सदका जारिया बनाए, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह बनाए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, और तमाम वालिदैन जिनके भी वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर अमल पैरा होने की, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुम व फ़िल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।